ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਡਾਕਟਰ 150 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 200 ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ तौर पे इंस्टीट्यूट खोला गया है। पंजाब का भी और नॉर्दर्न इंडिया का भी दो ही हैं देश में। एक पहले दिल्ली में था जो दिल्ली गवर्नमेंट का है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, और दूसरा जो पूरे देश में ये यहीं पे बन रहा है और मोहाली में बन रहा है। पंजाब का नहीं, ये नॉर्दर्न इंडिया का पहला है। और इसमें सारा जो इक्विपमेंट आई है वो आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। जो लेटेस्ट है AI इनेबल्ड है और लेटेस्ट इक्विपमेंट सारी इसमें अवेलेबल है सारी, चाहे वो फाइब्रोस्कैन हो, चाहे वो फाइब्रोस्कैन हो, चाहे वो ERCP मशीन हो, CRM हो, इंडोस्कोप हो, और जो अल्ट्रासाउंड है, जितनी भी हमारी मशीन है वो सारी लेटेस्ट मशीन है। ये बेसिकली तो हमारा देखो पंजाब ने खोला है, पंजाब को तो कवर करेगा, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें जो यूटी से भी, हिमाचल से भी, JNK से भी, राजस्थान से भी, और वेस्टर्न यूपी और यूपी से भी, बाहर से भी दूर दूर तक पेशेंट आएंगे। 4 5 6 जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से पेशेंट आएंगे। हाँ, इसमें जो स्टाफ भी है, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो PGI के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं GI डिपार्टमेंट के, और बहुत सारी हमारी फैकल्टी है, वेल ट्रेंड है, अच्छे इंस्टीट्यूट से है, और जो इक्विपमेंट है वो भी लेटेस्ट है। इसमें सारा कुछ जो ट्रीटमेंट है, दिस इज़ द हाई एंड, आप जो जिसको कह देते हैं, मतलब लेटेस्ट जो सारी टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो सारा टैलेंट है लोगों का, वो लोगों को यहाँ मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी। कैंसर को जैसे हम पहले हमारा क्या था, जो कैंसर था उसको हम स्टेज 3 और 4 पे डायग्नोज करते थे, अब स्टेज 1 पे। इसमें भी जो लिवर कैंसर है, हेपेटाइटिस B है, C है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, जो अपना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जो डाइट से रिलेटेड है, तो ये सबका डायग्नोज हम बहुत अर्ली कर पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे, उसको रिवर्सिबल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। डाटा तभी होगा जब आपके पास ये हमारी हब बनेगी। इसके बाद हमने जैसे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको स्पोक्स बनाया है, तो वो डाटा कलेक्ट हो रहा है। अब इसको भी हम हब को भी जो हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उससे कनेक्ट करेंगे, उससे डाटा जनरेट होगा, हमें पता लगेगा ट्रेंड्स क्या हैं, उसका कारण क्या है, फिर उसके बाद इंटरवेंशन स्ट्रेटजी होगी, और उसके बाद आउटकम स्टडीज़ है। ये लगातार ये बड़ी इंस्टीट्यूट ये काम भी करेगी। ये मतलब जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, वहाँ पर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आएगा, जहाँ पे हमारे पूरे जो फील्ड वाले डॉक्टर होंगे उनको लिवर डिजीज़ के लिए, इसी तरह कार्डियक डिजीज़ के लिए हमने 5-6 जो हमारे हब है, जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, DMC है, सेक्टर 32 है, तो हमने हब्स बना के उनकी उसको बाकी डिस्ट्रिक्ट को एज स्पोक्स उसके साथ हम कर रहे हैं। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लिवर डिजीज़ के लिए, किडनी के लिए, ऐसे मतलब एक लेटेस्ट जो है वो प्राइमरी केयर से लेके प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर, इनको आपस में लिंक कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पंजाब के लोगों को बहुत जो बेनिफिट होने वाला है, उनकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है, अगर आदमी बीमार हो जाता है, कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, सिरोसिस हो गया, किडनी फेल हो गई, तो वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। से अब उनको अपनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं होंगे, दे विल बी मैनेज्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका ये मतलब ये जो बहुत ही एम्बिशियस प्लान उन्होंने बनाया है,